यहाँ से अपन देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या क्या है। तो यहाँ पर अध्याय अनुसार बताऊंगा, आपको अच्छे से कवर कर लेना है। अगर आप फुल सॉल्यूशन चाहते हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना विद्यार्थी, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट है, इसके बाद कौन से सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड करवाना है वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। तो पहला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट यहाँ पर आपका मोलरता व मोललता में अंतर लिखिए। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बार एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है स्टूडेंट, इसको तैयार कर लेना है। अणुसूत्र व मूलानुपाती सूत्र में संबंध, ये भी एग्जाम के लिए आता है 2-3 नंबर में, इसको देख लेना है। मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं, मोल क्या है, मोल की अवधारणाएं को समझाइए। डाल्टन के परमाणु वाद को सिद्धांत को समझाना है स्टूडेंट। सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं, यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है, तो इस वाले को अच्छे से कवर कर लेना है। मोल संकल्पना क्या है, ये भी अच्छे से क्वेश्चन तैयार कर लेना है। जितने बता रहा हूँ आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। मोल और अवोगाद्रो संख्या से आप क्या समझते हैं, डेफिनेशन एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध होता है, इस वाले को अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर नियम की बात करूँ स्टूडेंट, तो इस अध्याय से आपके ये नियम पूछे जा सकते हैं। स्थिर अनुपात का, गेलुसेक का, द्रव्यमान संरक्षण, ये 3 नियम तो आपको पूछा ही जा सकता है। गेलुसेक कभी ना आए, बट बाकी इन तीनों में से एक जरूर आता है, ठीक है। और यहाँ पर अगला चैप्टर अगर बात करूँ तो यहाँ पर स्टूडेंट है आपका परमाणु की संरचना, तो इससे भी मोस्ट आईएमपी देख लेते हैं। बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। और देखो स्टूडेंट, ये तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के एक दिन पहले आपको अर्चिव डोज मिलेगा चैनल पे, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना है। क्योंकि अर्चिव डोज अगर बच्चे जानते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि सर अर्चिव डोज चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका क्वांटीकरण क्या है, ठीक है, इसको अच्छे से रेडी कर लेना है। कैथोड एनोड और केनो के गुण लिखना है, एग्जाम में आता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इलेक्ट्रोड की ऊर्जा शून्य कब मानी जाती है, ठीक है शून्य आपको बताना है। समस्थानिक संभारिक में अंतर बताना है आपको। और यहाँ पर कक्ष और कक्षक में अंतर बताना है स्टूडेंट। हुंड का अधिकता बहुलता का नियम एग्जाम में हर एक बार आता है, इसको जरूर रेडी कर लेना। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, डी ब्रोगली समीकरण लिखिए, ये वाले भी एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर का परमाणु मॉडल, बोर के परमाणु मॉडल विस्तार से समझाते हुए कमियां लिखना है। और यहाँ पर आपके जो नियम है स्टूडेंट, यहाँ से आपका क्वेश्चन एक बनता ही बनता है। यहाँ पर आपका पाउली का अपवर्जन नियम भी पूछ सकता है, ओबाउ। और यहाँ पर आपका हुंड का, ये अधिकतर आते हैं, कभी n+1 भी आ सकता है। बाकी आपको इन नियमों को अच्छे से तैयार कर लेना है, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट अगर बात करें, अगला चैप्टर है आपका अध्याय 3, यानी क्या है आपका चैप्टर 3 में तत्वों का वर्गीकरण, गुणधर्मों की आवर्तिता, ठीक है। तो यहाँ से एक स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षण प्रभाव पर टिप्पणी लिखना है, ठीक है। ऋण विद्युत किसे कहते हैं, विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से कर ही लेना, ठीक है। अगला है डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण क्या है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, वेरी मोस्ट है। आधुनिक आवर्त नियम भी मोस्ट है, और मेंडलीव का आवर्त नियम, ये आपके एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को किसी भी हाल में स्टूडेंट आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला अगर बात करूँ तो यहाँ पर है परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। आयनन ऊर्जा व इलेक्ट्रॉन ऊर्जन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपके 3 नंबर का पूछा जा सकता है। संयोजी और यहाँ पर अंतर संक्रमण तत्व, ये सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना। ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा अधिक है, क्यों, क्योंकि कारण में पूछा जाता है। अगला यहाँ पर है द्वितीय आयन ऊर्जा व प्रथम आयनन ऊर्जा में आपको हमेशा अधिक होती है, क्यों, ये आपको अच्छे से कवर कर लेना है। एंड अगला क्वेश्चन अगर बात करूँ तो यहाँ पर डेफिनेशन आपको आ सकती है, आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। और यहाँ पर अंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, विशेषता पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है, इसको भी आप कवर कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपके 3 अध्याय तो समाप्त हो गए। आप चौथे अध्याय की अगर बात करें यहाँ चैप्टर 4, तो यहाँ पर है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, तो इसके भी मोस्ट इंपोर्टेंट देख लेते हैं स्टूडेंट। बाकी अगर आपको फिजिक्स का अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पे जाके विजिट कर लीजिएगा। और हिंदी इंग्लिश के भी ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। बाकी आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कब कब चाहिए आप बताना। बाकी अर्चिव डोज के लिए यार डिमांड है, तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, कमेंट में अर्चिव डोज लिख देना अगर आप लोगों को चाहिए। बाकी आपको एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी दूंगा, प्लस वो तैयार करके आप जाओगे तो आप एग्जाम में भाई तबाही मचा दोगे एकदम, बिल्कुल बोलूँ तो भाई सिस्टम फाड़ दोगे, ठीक है। यहाँ पर आपका अनुनाद किसे कहते हैं समझाइए, इस वाले को अच्छे से तैयार कर लेना है। और यहाँ पर सिग्मा व पाई बंध में अंतर, ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाएगी, 100% श्योर है, ठीक है। आयनिन व उपसंयोजक यौगिक में अंतर भी पूछ लिया जाता है। अष्टक नियम तथा सीमा, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
जितने भी यहाँ पर बता रहा हूँ अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पर अगला है आपका संयोजकता बंध सिद्धांत, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट 99% चांसेस है ऐसे क्वेश्चनों की, तो आप अच्छे से कवर करना है सारे। यहाँ पर आपका बर्फ है, ठीक है, बर्फ नहीं है, बर्फ जल से हल्की होती है, क्यों समझाइए, ये भी अच्छे से कवर कर लेना है। और यहाँ पर O2 तथा F2 या NT के आणविक कक्षक का आरक बनाना है, ये भी आपको कर लेना है संकरण वाला, ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण VSEPR सिद्धांत का उदाहरण देकर आपको समझाना है। संक्रमण किसे कहते हैं, नियम लिखिए। और यहाँ पर आयनिक बंध क्या है, इससे बनने के अनुकूल परिस्थिति है। 3 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 3-4 नंबर में। और आबंधन कोण किसे कहते हैं, ठीक है, तो इसका वर्णन करना है, कारक वारक आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो अणुकक्षक सिद्धांत क्या है, इसके O2 और N2 की अणु चुंबकीय प्रकृति की तुलना कीजिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है, अच्छे से कवर कर लेना है सभी क्वेश्चनों को। अगला अध्याय यहाँ से स्टूडेंट आपका छठा है साम्य अवस्था, तो इसके भी मोस्ट IMP देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगला फर्स्ट क्वेश्चन आपका है समायन प्रभाव क्या है, ये एग्जाम के लिए 100% श्योर है आना। और pH मान क्या है, ये तो एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। ली शातेले का नियम, ये तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, सभी को अच्छे से करना है। ओस्टवाल्ड तनुता का नियम या ली शातेले, इन दोनों में से एक आ ही सकता है। लुईस आर्टिनियस के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा लिखिए। संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार से आप क्या समझते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपका बफर विलियन किसे कहते हैं, ये वाले भी अच्छे से तैयार कर लें। द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जल अपघटन की कोटि क्या है, समझाइए, इसको तैयार कर लेना है। साम्य स्थिरांक केपी और कैसी में संबंध स्टूडेंट, ये 3 और 4 नंबर में आता है, इस बार समझो पेपर में छप चुका है, ठीक है, बक्की बक्की में छाप देना है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। pH स्केल भी कर लेना है आपको। ली शातेली सिद्धांत क्या है, इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला अगर बात करूँ तो यार नेक्स्ट अध्याय आपका आता है स्टूडेंट 8, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक कार्बनिक रसायन कुल कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीक, तो यहाँ से आपके IMP क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आपको प्रेरणिक प्रभाव किसे कहते हैं, टिप्पणी लिखिए, तो ये वाला अच्छे से कवर कर लेना है। ज्यामिति समाव्यता के कारण लिखिए, ये भी अच्छे से कवर कर लेना है। अगला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में अंतर, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कार्बोनियम आयन पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, ये वाला अच्छे से कवर कर लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका अनुनाद प्रभाव किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए इस पे भी। और यहाँ पर कार्बोधनायन कार्बोकेटायन का परिचय, ये आपकी डेफिनेशन वगैरह आती है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। मुक्त मूलक क्या है, इसका आपको 3 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना है। और अगला यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक नाभिक स्नेही और अभिकर्मक पर टिप्पणी, ये आपके एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट। यौगिक के संरचनात्मक समूह सूत्र आपको बताना है, तो ये भी आप अच्छे से आपको कवर कर लेना है। बेंजल्डिहाइड एसीटोन इथाइल एसीटेट और एसिटोमाइड, ठीक है। और IUPAC नामकरण की अगर बात करूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पर इन तीनों को आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपका वही लेके आया हूँ। बाकी नियम की अगर बात करूँ, हकल का नियम और माइक्रोनिखाव का नियम, ये नियम भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं ना, तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो स्टूडेंट देखो, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अर्चिव डोज और मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर देना और इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि मॉडल पेपर आपका अर्चिव डोज इन्हीं से बन के आएगा। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन पर।